देखते हैं अपन दूसरा पार्ट। जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? गट्समथ को कहा जाता है। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1896 में एथेंस ग्रीस में शामिल किया गया। महिलाओं ने जिम्नास्टिक में प्रतिभाग लेना कब शुरू किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में शामिल किया गया। जिम्नास्टिक में महिलाओं पुरुषों के लिए यंत्र लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। जिम्नास्ट में पुरुषों के लिए फ्लोर की लंबाई चौड़ाई होती है 12x12 मीटर होती है। पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक्स में पोमेड हॉर्स की लंबाई कितनी होती है? 1600 mm होती है। जिसकी पुरुषों के लिए रोमन रिंग्स की मोटाई कितनी होती है? 28 mm होती है। पुरुषों के लिए रोमन रिंग्स की ऊंचाई कितनी होती है? 5.7 मीटर होती है। पुरुषों के लिए रोमन रिंग्स का भीतरी व्यास कितना होता है? 28 mm। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार का व्यास कितना होता है? 28 mm। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की लंबाई होती है कितनी होती है? 2350 mm होती है। 2350 mm होती है। पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है? 2550 से 2750 mm होती है। पुरुषों के लिए पैरेलल बार्स की लंबाई कितनी होती है? 3400 mm होती है। महिलाओं के फ्लोर की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है? 12x12 m होती है। महिलाओं के लिए बोलेसिंग हॉर्स की लंबाई कितनी है? 16 mm होती है। महिलाओं के बोलेसिंग हॉर्स की चौड़ाई कितनी होती है? 350 mm होती है। महिलाओं के लिए बोल्डिंग हॉर्स की ऊंचाई कितनी होती है? 1200 mm होती है। महिलाओं के लिए अनइनवर्स बार्स की लंबाई कितनी होती है? 2400 mm होती है। महिलाओं के लिए अनइनवर्स बार्स की चौड़ाई कितनी होती है? 1500 से 2300 mm होती है। महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई कितनी होती है? 100 mm। कितनी है? 100 mm। महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई कितनी होती है? 1200 mm होती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना कब की गई? 1881 में की। खेलों की जननी किसे कहा जाता है? जिम्नास्टिक को कहा जाता है। गट्समथ पुस्तक का नाम है युवाओं के लिए जिम्नास्टिक। FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1881 के स्विट्जरलैंड में हुई थी। कब? 1881 के स्विट्जरलैंड में हुई थी। आगे चलते हैं। भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1991 दिल्ली में की गई थी। भारत ने जिम्नास्टिक खेलों के अंतर्गत जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड में भाग लिया था। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंच नेल्स गेल हैं। जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 60x30 मीटर होती है। सिमेट्रिकल बार, बैलेंसिंग बीम, बोल्टिंग हॉर्स, फ्लोर का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? श्री श्यामलाल 1961 में। स्वीडिश जिम्नास्टिक के पिता माँ किसे कहा जाता है? लिंग को कहा जाता है। जिम्नास्टिक में सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया गया? गट्समथ को प्रकाशित। हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल बार की आविष्कार किसने किया था? फेडरियल जोन ने। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस महिला जिम्नास्टिक का था? नाडिया कोमासिक का था। नाडिया कोमासिक। नब्ज देखने की शुरुआत किस विद्वान ने की थी? गैलेन ने। किसने? गैलेन ने की थी। गैलेन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आएगा खो खो वाला गेम में। कौन सा? खो खो का जन्म किस देश में होता? भारत में होता। भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कब हुई? 1960 में हुई थी। भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? विजयवाड़ा में। भारत की प्रथम खो खो महिला प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई थी? 1961 के कोल्हापुर। भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। KKFI का फुल फॉर्म है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? सुधीर भास्कर राव परब। खो खो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 1970 में दिया गया है।
खो खो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कब और किसने दिया था? गोपाल पुरुषोत्तम फडेर फड़के को दिया गया 2000 ईस्वी में। खो खो को संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? सीयू से। किससे? सीयू से लिया गया, सीयू। नेहरू गोल्ड कप किस खेल समिति? खो खो से। किससे? खो खो से। वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस खेल से दिया गया है? किस खेल में दिया गया? खो खो में दिया गया। जानकी पुरस्कार किस खेल में दिया गया? खो खो में दिया गया। किसमें? खो खो में दिया गया। आगे चलते हैं। खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 27 × 16 मीटर होती है खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई। खो खो के अंदर फ्री जोन की लंबाई होती है कितनी? 2.75 मीटर होती है। खो खो में पोस्ट लाइन से पहले क्रॉस लाइन के मध्य दूरी होती है 2.55 मीटर की होती है। खो खो में एक क्रॉस लेन से दूसरे क्रॉस लेन के मध्य दूरी कितनी होती है? 2.30 मीटर की होती है। खो खो में एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 24 मीटर की होती है। खो खो में पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 120 से 125 सेमी होती है। खो खो पोल का व्यास कितना होता है? खो खो पोल का व्यास कितना? 10 सेमी होता है। खो खो में एक मैच की अवधि होती है 48 मिनट की होती है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। खो खो में डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी को पकड़ने वाली अटैकिंग टीम के खिलाड़ी को कहते हैं एक्टिव चेजर। खो खो में डिफेंडिंग टीम के पकड़े जाने वाले खिलाड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्टिव रन। खो खो में कितने निर्णायक होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। सिंगल चेन किस खिलाड़ी से? खो खो से। डबल चेन किस खेल से? खो खो से। पोल टू पोल रनिंग किस खेल से? खो खो से। पोल डाइव किस खेल से? खो खो से। किससे? खो खो से। आगे चलते। अब आएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत किस देश से हुई? इंग्लैंड में होती है। टेबल टेनिस कैसा खेल है? इंडोर खेल है। टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने किस खेल का नाम क्या रखा? पिंग पोंग रखा। पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे? रात के खाना खाने के बाद। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया? 1926 में रखा गया। भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1937 में की गई। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1988 के सियोल दक्षिण कोरिया में शामिल किया गया। टेबल टेनिस खेल को एशियन खेलों में कब शामिल किया? 1958 को टोक्यो जापान में किया गया। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया? 1952 में किया गया। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पेडलर्स। क्या कहते हैं? पेडलर्स। टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? सवेथलिंग कप दिया जाता है। टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में विजेता कौन सा कप दिया जाता है? महिलाओं को कौन सा? पुरुषों के लिए जाता है सवेथलिंग कप और महिलाओं के लिए जाता है कार्बिलान कप। टेबल टेनिस में खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? 1921 में। विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब की गई? 1926 में की थी। विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन से? अदम सरारा। कौन है? अदम सरारा। विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। भारतीय टेबल संघ की स्थापना कब की? 1937 में। भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे और कब मिला है? जेसी बोरा को। किसे? जेसी बोरा को 1961 में। टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता सेट ब्राइडवास। टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता है जिस्ट कप। टेबल टेनिस खेल विश्व मिश्रित युग प्रतियोगिता का नाम है हेदुसे कप। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को कहते हैं पेडलर्स। बर्नाबेलो कप किस खेल से? टेबल टेनिस से। ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन।
टेबल टेनिस खेल में टेबल का माप होता है 2.74 से 1.525 मिलीमीटर। टेबल टेनिस में टेबल की प्लेइंग सरफेस जमीन से कितने फीट ऊंचाई होती है? 2 फीट यानी कि 60 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस खेल में टेबल कितनी टांगे होती है? 8 होती है। कितने? 8 टांगे होती हैं। टेबल टेनिस खेल के कोर्ट को दो समान भागों में विभाजित करने वाली सेंट्रल लाइन नेट की लंबाई मोटाई कितनी होती है? 3 mm होती है। टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना? 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस गेंद का व्यास होता है 40 mm। टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 2 mm होनी चाहिए। टेबल टेनिस को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? 1988 सियोल ओलंपिक में। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल के वाइट लाइन की मोटाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर होती है। रैकेट का माप कितना होता है? सर्कुलर 20 सेंटीमीटर होता है। नेट की लंबाई कितनी होती है? 1.83 सेंटीमीटर होती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 इंच होती है। सर्विस कितने अंकों के बाद चैलेंज की जाती है? 2 अंकों के बाद चैलेंज की जाती है। मैच कितने पॉइंट होते हैं? 21 पॉइंट होते हैं। कितने? 21 पॉइंट होते हैं मैच में। बैडमिंटन करेंगे। कौन सा? बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रित करने वाली संस्था कौन? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया है? इंग्लैंड ने किया है। बैडमिंटन खेल का पूरा नाम है फेदर टेनिस। पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतर्राष्ट्रीय कप कौन सी प्रतियोगिता होती है? थॉमस कप होती है। बैडमिंटन खेल में से पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता का ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? चमड़ा वाली। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है? नाइलॉन। कौन सी? नाइलॉन वाली स्ट्रिंग अच्छी चलती है। कोर्ट के मध्य में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी है? 5 फुट होती है। इंडोर आउटडोर शटलकॉक में भिन्नता होती है वजन की। किसमें? वजन की। बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द में समुचित किया जाता है? फॉल्ट में किया जाता है। बैडमिंटन महिलाओं में के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? 21 अंक जीतने होते हैं। कितने? 21 अंक जीतने होते हैं। आगे चलते हैं। बैडमिंटन पुरुषों के युगल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? 21 अंक जीतने होते हैं। बैडमिंटन महिलाओं के यानी कि पुरुषों के, ये महिलाओं के युगल विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? 21 अंक जीतने होते हैं। यदि खेल के दौरान शटलकॉक नेट को स्पर्श करती है तो क्या कहते हैं? खेल जारी रहता है। जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए तो कौन सी योग्यता सबसे कम महत्वपूर्ण रखी जाती है? शक्ति, ताकत वाली। बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? कलाई। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भाग किस प्रकार वितरित होना चाहिए? शरीर का भार दोनों पंजों के अग्रभाग पर होना चाहिए। आगे चलते हैं। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? करीब कंधे की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। करीब कंधे की चौड़ाई के बराबर। खेल अच्छे खिलाड़ी के दौरान फोर्स हैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? ईस्टर्न ग्रिप्स। कौन सी? ईस्टर्न ग्रिप्स। बेटलडोर को किस खेल के प्राचीन नाम है? बैडमिंटन। भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले खेला गया पूना में। सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियमों किस सन में बनाया गया? 1887 में बनाया गया। बैडमिंटन इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इंडोर
इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन किया गया 1887 में किया गया। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का गठन कब 1934 में किया गया। बैडमिंटन खेल में टूर्नामेंट कप किसके लिए है? पुरुषों के लिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए। थॉमस कप की शुरुआत कब की? 1948 में की। कब? उबेर कप की शुरुआत 1957 में की थी। बैडमिंटन खेल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। बैडमिंटन का प्रथम क्लब का नाम है बाथ क्लब इंग्लैंड। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ और कब हुई थी? कलकत्ता 1934 में हुई थी। BWF का कार्यालय अवस्थित है मलेशिया कुआलालंपुर में है। ABF का फुल फॉर्म है एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया? 1992 के बार्सिलोना स्पेन में। बैडमिंटन को एशियाड में शामिल किया गया 1962 जकार्ता में। बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया 1966 में। बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन कितना होता है? 4.75 से 5.50 ग्राम होता है। शटल कॉक की लंबाई होती है 62 से 70 सेंटीमीटर। शटल कॉक के बेस का व्यास कितना होता है? 25 से 28 सेंटीमीटर। शटल कॉक के अपर डियमीटर का होता है 58 से 68 सेंटीमीटर होता है। शटल कॉक में पंखों की संख्या 14 से 16 होती है। कितनी होती है? 14 से 16 होती है। आगे चलते हैं। रैकेट की क्या कह रहा है? रैकेट की ओवरऑल इंगेट होती है 68 सेंटीमीटर। रैकेट के ओवरऑल वीट होती है 23 सेंटीमीटर होती है। रैकेट हेड की लंबाई होती है 28 सेमी। रैकेट का वजन कहता है 4.4 से 5 औंड। 4-5 औंड। बैडमिंटन कोर्ट का डबल्स के लिए लंबाई होती है 44 फीट। बैडमिंटन कोर्ट के डबल्स की चौड़ाई होती है 20 फीट। बैडमिंटन कोर्ट के सिंगल की चौड़ाई होती है 17 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। बैडमिंटन नेट की चौड़ाई कितनी है? 2 फीट। बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी है? 20 फीट। बैडमिंटन नेट में खाने का आकार कितना होता है? 15 से 20 mm। बैडमिंटन पोल की ऊंचाई होती है 1.55 मीटर होती है। बैक गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 फीट। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सिंगल में 1, डबल में 2, 3 होती है टोटल। शॉर्ट सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है? 6.6 अमर दीवान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन से। शहीद मोदी बैडमिंटन से। लेट शब्द बैडमिंटन से। बैडमिंटन में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? NM नारेकर और मीना शाह। बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? दिनेश खन्ना। बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम कौन है? SM आरिफ। बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का है। बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहा जाता है? शटल्स। क्या कहा जाता है? शटल्स। सुधीर रमन कप किस खेल से? बैडमिंटन से। विश्व कप विजेता को रेमनतुल्ला कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। राष्ट्रीय पुरुष टीम का। बैडमिंटन खेल से संबंधित है चड्डा कप, कोनिका कप और योनेक कप। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न तीनों है? गोपीचंद पुलेला को। बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल खेल की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका ने की थी। किसने? वॉलीबॉल खेल की खोज किस देश ने की थी? अमेरिका ने की थी। वॉलीबॉल खेल की खोज किसने कौन से सन में की थी? 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने की थी। विश्व की प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1922 के YMCA द्वारा आयोजित किए गए थे।
न्यूयॉर्क में। भारत में प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की? 1936 में लाहौर में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में की? 1947 में की। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता का नाम है विलियम जी मॉर्गन, यूएसए द्वारा। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कौन से वर्ष में हुआ? 1951 में हुआ था। कब? 1951 में हुआ था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1964 टोक्यो ओलंपिक, जापान में। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12। वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड का होता है। वॉलीबॉल खेल के कितने घंटों का होता है? कोई समय नहीं होता वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल की FIVB में DE का मतलब क्या होता है? का। वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य अवकाश का समय होता है 2 मिनट का होता है। वॉलीबॉल में चौथे और पांचवें सेट के मध्य अवकाश का समय होता है 5 मिनट का होता है। कितना? 5 मिनट का होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई क्या होती है? 12.5 मीटर होती है। वॉलीबॉल खेल का पहला नाम क्या है? मिंटोनेट है। किसे मिंटोनेट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा? डॉक्टर A.T. हॉलस्टीड द्वारा। वॉलीबॉल के कोर्ट में फ्रेंच जोन की लंबाई मतलब बैक जोन की लंबाई होती है। फ्रेंच जोन 3 मीटर का होता है और बैक जोन 6 मीटर का होता है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी? 18 × 9 मीटर की होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की ऊंचाई कितनी दूरी कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेता का होता है A. पलन स्वामी। 1961 में फोन आ रहा था। FIVB का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। किस तरह होता है? क्लॉकवाइज होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों के स्थान एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसने? एंटी क्लॉक। फर्स्ट रेफरी की सीटी बजाने के बाद सर्विसमैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है? अन्यथा फाउल माना जाता है। 8 सेकंड के अंतर्गत। वॉलीबॉल खेल में पुरुषों की नेट की हाइट होती है 2.43 मीटर की होती है। वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट होती है 2.24 मीटर की होती है। वॉलीबॉल खेल में नेट की लंबाई चौड़ाई होती है 9.5 मीटर से 1.0 मीटर के द्वारा। वॉलीबॉल खेल में बॉल का भार होता है 260 से 280 ग्राम होता है। वॉलीबॉल खेल में बॉल की परिधि होती है 65 से 68 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल खेल में बॉल के अंदर हवा दबाव कितना रहता है? 0.40 से 0.45 सेंटीमीटर किलोग्राम। वॉलीबॉल खेल में एंटीना की कुल लंबाई कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है। वॉलीबॉल खेल में एंटीना नेट से कितने ऊपर निकला होता है? 80 सेंटीमीटर ऊपर निकला होता है। वॉलीबॉल में एंटीना का रंग कैसे होता है? सफ़ेद और लाल होता है। वॉलीबॉल खेल में नेट के एक खाने की लंबाई चौड़ाई कितनी? 10 × 10 सेंटीमीटर होती है। वॉलीबॉल खेल में कितने कार्ड का प्रयोग होता है? 3 कार्ड का। वॉलीबॉल खेल में सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? 3 मीटर की होती है। वॉलीबॉल खेल में पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.55 मीटर। 2.55 मीटर। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट की कुल लंबाई चौड़ाई बताइए। फ्री जोन से 32 × 19 मीटर की होती है। वॉलीबॉल खेल में बॉल्स पिकर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। लिब्रो अटैक लाइन से आगे खेले जा सकते हैं? नहीं। एक टीम में लिब्रो की संख्या कितनी होती है? 2। वॉलीबॉल शब्द में वॉली का क्या अर्थ होता है? लगातार हवा में उछालना।
लगातार हम सालों आगे चलते हैं। वॉलीबॉल खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? 7। FIVB के प्रथम अध्यक्ष क्या नाम है? H रूबेन अकिस्टा। वॉलीबॉल को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1958 में शामिल किया गया। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता कब हुई? 1952 के मॉस्को में। प्रथम वॉलीबॉल विश्व प्रतियोगिता कब हुई? 1949 के पेरागुएसा चेकोस्लोवाकिया में। सन 1917 में वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 9.44 मीटर की होती है। सन 1918 में वॉलीबॉल खेल में पॉइंटों की संख्या कितनी होती है? 15। 80 हर्डल्स के मिनटोनेट को वॉलीबॉल नाम से किस सन में दिया था? 1896। प्रथम जोनास पुरस्कार विजेता का नाम है A रमन राव, 1996। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों को जर्सी पर नंबर कितने तक होते हैं? 1 से 18 तक। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की जर्सी के नंबर का आकार बताइए। 8x2 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम बताइए। मकार्टुक एम जोसेफ ट्रॉफी मद्रास, 1952। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का नाम बताइए। पूर्णिमा ट्रॉफी। हाफ सस्पेंशन नामक किस खेल से मिलता है? वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से मिलता। आगे चलते हैं। अब आएगा जूडो। कौन सा राजा? जूडो। जूडो की प्रतियोगिता क्षेत्र का माप होता है 16x16 मीटर होता है। जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2। जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र को कौन से 2 भागों में बांटा गया है? कॉन्टेक्स्ट एरिया और सेफ्टी एरिया। कॉन्टेक्स्ट और सेफ एरिया मध्य जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं डेंजर जोन कहते हैं। डेंजर एरिया का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। डेंजर जोन की चौड़ाई होती है 1 मीटर की होती है। कॉन्टेक्स्ट एरिया का माप कितना होता है? 10x10 मीटर होता है। सेफ एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? 3 मीटर की होती है। टाइम्स नामक शब्द का प्रयोग किया था जूडो में। टाइम्स। यूकेमी नामक शब्द का प्रयोग किया था जूडो में किया था। प्लेटफॉर्म गद्दे की ऊंचाई कितनी है? 50 सेमी। प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई अधिक से अधिक होनी चाहिए 18x18 मीटर। जूडो खेल में कितनी गड़ियों का प्रयोग किया जाता है? 4। कॉन्ट्रैक्ट 1 क्लॉक और 1 रिटर्न्स। 4 गड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब एक बॉक्सिंग और कर लेते हैं। क्या बॉक्सिंग मैदान को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। बॉक्सिंग मैदान रिंग की लंबाई चौड़ाई 20x20 फीट होती है। रिंग की ऊंचाई 4 फीट होती है। रिंग के चारों कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? लाल, नीला और 2 कॉर्नर सफ़ेद। रिंग्स के रस्से प्लेटफॉर्म के कितने अंदर होता है? 1.5 फीट होता है। रिंग में रस्सों की कितनी संख्या होती है? 3 से 4 होती है। रस्सों का व्यास होता है 5 सेंटीमीटर। रिंग में अगर रस्सों की संख्या 3 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? प्लेटफॉर्म से पहला रस्सा 40 सेमी, दूसरा 80 सेमी, तीसरा 130 सेमी आगे लगाए। रिंग में अगर रस्सों की संख्या 4 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? पहला रस्सा प्लेटफॉर्म से 16 इंच, दूसरा 28 इंच, तीसरा 40 इंच और चौथा 52 इंच। कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी किन रंगों के ग्लव्स पहनता है? लाल और नीला। ग्लव्स का भार कितना? 10 औंस होता है। गम शील्ड नामक उपकरण किस खिलाड़ी में प्रयुक्त है? बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए वेट कैटेगरी कितनी होती है? 11। महिलाओं के लिए वेट कैटेगरी 13। पिन वेट कैटेगरी बॉक्स में किन वर्ग के होते हैं? महिलाओं के लिए। लाइन बेटम वेट कैटेगरी बॉक्स में किस रंग का होता है? महिलाओं का। इसमें महिलाओं। ठीक है, महिलाओं। आगे देखते हैं। लाइट मीडियम वेट कैटेगरी किस वर्ग के? महिलाओं के लिए। सुपर हेवी वेटिंग बॉक्सिंग में किस वर्ग के? पुरुषों का। महिलाओं के लिए पिन वेन कैटेगरी में कितना भार होता है? 0 से 46 kg होती है। 2008 में
मेरी कॉम 48 केजी में क्या जीते, वेट में जीती थी। 2008 में राजीव गांधी पुरस्कार मिडल वेट को 75 केजी में दिया गया। किसमें? 75 केजी में दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। IABF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल अमेजन बॉक्सिंग फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर बॉक्सिंग में कितने राउंड और कितने समय के होते हैं? 3 राउंड होते हैं। कितने? 3 राउंड, प्रत्येक 3-3 मिनट के 1 मिनट का रेस्ट होता है। बॉक्सिंग में रेफरी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जजों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नॉकआउट नामक टर्मिनोलॉजी किस खेल के प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग में किया जाता है। IABF का स्थापना कब की गई? 1953 में की गई थी। इंडियन अमेरिकन बॉक्सिंग फेडरेशन की पूरा IA का पूरा नाम है। आगे चलते हैं। कबड्डी और करते हैं। कबड्डी खेल के जन्मदाता कौन से देश से? भारत है। कबड्डी को किस नाम से जाना जाता है? गुड्डू, खुडुडू और डोडो के नाम से जाना जाता है। कबड्डी को चब नाम से किस देश में? इंडोनेशिया में जाना जाता है। कबड्डी भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की? 1952 में 1951 में हुआ था। भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की? 1918 में। नो कमेंट्स। भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? सातारा, महाराष्ट्र में। विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? प्रथम बार 1987 में की गई। विश्व में प्रथम कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कलकत्ता, भारत में की गई। कोलकाता, भारत। भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? HK गोडबोले। कबड्डी को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1999 में बीजिंग में। कबड्डी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 1972 में दिया गया। कबड्डी को प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? सदानंद महादेव शेट्टी को दिया गया। कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2002 में दिया गया। ठीक है। कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? E प्रसाद राव को। कबड्डी को पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? 1952 में। कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? 1955। 1995 में। कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? 1962 में। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर होती है। महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? 8 मीटर की होती है। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। कबड्डी में लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन के मध्य दूरी कितनी होती है? 3.75 मीटर। कबड्डी मध्य लाइन से बोनस लाइन के दूरी की होती है 4.75 मीटर की होती है। कबड्डी में एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? 1.75 मीटर। कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। कबड्डी में सिटिंग ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर की होती है। कितनी? 8 मीटर की। कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई होती है 5 सेमी। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे कहते हैं रेडर। कबड्डी खेल में जब रेडर डालते वक्त बोनस लाइन को पूर्ण रूप से पार कर लेता है तो बोनस रूप में पॉइंट कितना होता है? 1 पॉइंट होता है। कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम के आखिरी खिलाड़ी को रेडर आउट करता है तो उसे कहते हैं लोना। कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया गया? 2004 में। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल के मैदान की चौड़ाई 10 मीटर। महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की लंबाई 12 मीटर। भारत में कबड्डी का संचालन करता है, अरे रुक जाओ, AKFI का फुल फॉर्म है ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। AKFI कब बनाई गई? 1973। कबड्डी में खेल में मैच की अवधि होती है 20-5-20। कबड्डी विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पश्चात आयोजित की जाती? 3 वर्ष के बाद। 2004, 2007, 2008 कबड्डी विश्व कप भारत की क्या स्थिति रही? तीनों में स्वर्ण पदक प्राप्त। ये कबड्डी हो गई, गेम कंप्लीट हो गई, 2 पार्टों में हो गई। एक एथलेटिक्स का और बच रहा है, और करेंगे।